सुख दुख जन्म मृत्यु को भाग्य से प्राप्त हुआ, ऐसा निश्चय करने वाला और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ, कर्मों को सहज रूप में करता हुआ, संसार की किन्हीं परिस्थितियों में विषय वस्तुओं में लिप्त नहीं होता। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अष्टावक्र के ये शब्द बड़े कीमती हैं। अष्टावक्र जो बोलते हैं वह प्रामाणिक रूप से सत्य होता है। एक शब्द पर तुम्हारा मन फंसेगा। कौन सा है वो शब्द? सुख दुख जन्म मृत्यु को भाग्य से प्राप्त हुआ, ऐसा निश्चय करने वाला। शुरुआत में ही घुंडी फंसा गए अष्टावक्र। यही तो हम मानते हैं। सुख दुख हमें भाग्य से प्राप्त नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं ये भाग्य से प्राप्त होता है। और हमारी कुंडी फंसती है इस बात पे कि सुख दुख हमारे कर्मों का फल है और झंझट खड़ी होती है। बड़े कीमती शब्द हैं। आइए इनकी गहराई में उतरें। सुख दुख जन्म मृत्यु। जन्म से समझेंगे तो आपको समझा जाएगा। सुख दुख से समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसकी कमजोर रग को पकड़ते हैं। कमजोर रग है जन्म। जन्म आपकी इच्छा से हुआ। प्रकृति ने चाहा, तुम्हारे मां बाप ने चाहा, मिलन हुआ, गर्भ ठहरा, परिपक्व हुआ और तुम्हारा जन्म हुआ। क्या ये सारी घटनाएं तुम्हारे वश में थी? नहीं थी, निश्चित ही नहीं थी। ये कमजोर रग को पकड़ लीजिए। सबकी आगाज, सुख दुख का आगाज, मृत्यु का आगाज एक ही चीज है। क्या? जन्म। सुख दुख का और मृत्यु का आगाज है जन्म। और यही चार शब्द बोलते हैं अष्टावक्र। सुख दुख जन्म मृत्यु को भाग्य का दिया हुआ जानकर अपने लक्ष्य की तरफ लग जा। जड़ काट गए भीतर से। बड़े गहरे व्यक्ति हैं अष्टावक्र। तो हम जन्म से हम इसकी कमजोर रग को पकड़ेंगे। इस सूत्र का जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं, बिल्कुल नहीं।
अगर जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है तो जो जन्मा है वो मरेगा तो, और जो जन्मा है उसे सुख भी होगा और दुख भी होगा। तो जब मूल जन्म ही तुम्हारे वश में नहीं है तो जन्म का अनंत अंत मृत्यु तुम्हारे वश में कैसे होगा? और जिस जन्म से तुमने सुख पाया दुख पाया वो तुम्हारे वश में कैसे होगा? तुम अपनी इच्छा से जन्मे नहीं हो। यह योजना तुम्हारी नहीं है, यह प्लानिंग तुमने नहीं की। अगर तुमने प्लानिंग की होती तो फिर तुम ऐसे गरीब दरिद्र कंगाल घर में जन्म नहीं लेते थे। जन्म तुम्हारे वश में नहीं है, सबसे पहला काम। और जन्म से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। जिसने जन्म लिया वो मरेगा, जिसने जन्म लिया, शरीर का जन्म हुआ, सुख और दुख भी आएंगे, कष्ट और पीड़ाएं भी आएंगी, हर्षोल्लास के दिन भी आएंगे, स्वस्थता अस्वस्थता भी आएगी, रोग भी आएंगे। लेकिन शुरुआत किससे हुई? जन्म से। जन्म मूल में और जन्म तुम्हारे वश में नहीं। और जब आदि तुम्हारे वश में नहीं है तो मध्य और अंत तुम्हारे वश में कैसे होगा? ऐसा निश्चय करने वाला सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ। लक्ष्य क्या बताते हैं? अष्टावक्र लक्ष्य बताते हैं अब जन्म तो हो गया, अब क्या करें? इस जन्म का करें क्या? कोई शास्त्र नहीं। हालांकि दावे होते हैं कि वेद ईश्वरीय संरचना है और सभी धर्म अपने अपने दावा करते हैं। हमारे शास्त्र ईश्वरीय संरचना है, सभी दावा करते हैं, विलक्षण है। अष्टावक्र कहते हैं कर्मों को सहज रूप से करता हुआ। सहज रूप का अर्थ ये है जो होता है उसे होने देता हुआ। कर्मों को सहज, अब जन्म तो हो गया, तुम्हारे वश में नहीं था। अगर तुम्हारे वश में था तो बता दो। तुम्हारे वश में नहीं था, तुम्हारे माँ बाप के वश में था। लेकिन तुम्हारे माँ बाप भी अगर सोचे कि उनमें वश में था तो वो भी गलती में। यह एक ऐसी शक्ति के वश में था जिससे तुम जानते नहीं। जन्म ना तुम्हारे वश में, ना तुम्हारे माता पिता के वश में। तुम्हारे माता पिता मात्र निमित्त बने। तीसरी शक्ति के हाथ में था तुम्हारा जन्म, जिसे हम अदृश्य शक्ति कहते हैं, जिसे परमात्मा कह लो, अल्लाह कह लो, राम कह लो, रहीम कह लो। तो अब जन्म हो गया, अब क्या करें? इस जीवन का क्या करें? तो उसके लिए कहते हैं कर्मों को सहज रूप से करता हुआ। सहज रूप से कर्म कैसे करोगे? जो होता है उसे होने दो। सुख दुख पहले ही कवर कर गए अष्टावक्र। सुख आएगा, दुख आएगा, और ये दो ही मुख्य चीजें हैं। बाकी सभी चीजें इसकी प्रतिछाया की तरह है। सुख और दुख
इसको अच्छी तरह से समझ लेना। काम करते हो लाभ के लिए, पड़ गया नुकसान, दुख होगा। काम किया था ऐसा जो रिस्की था, नुकसान हो सकता था, लेकिन मुनाफा हो गया, तुम खुश हो गए। जो तुम चाहते हो अगर वैसा हो जाए तो तुम्हें सुख मिलता है, और अगर वैसा ना हो तो तुम्हें दुख मिलता है। लेकिन यहां पर अष्टवक्र कहते हैं कि सुख और दुख भाग्य का खेल है, तुम्हारे वश में नहीं। कर्मों को सहज रूप से करता हुआ, इसका गहरा अर्थ क्या होगा? सहज रूप से जो होता है, और देखिए तुम्हारी इच्छा से कुछ होता भी नहीं, तुम मान लेते हो बात जुदा है, कुछ भी तो नहीं होता तुम्हारी इच्छा से। क्या होता है तुम्हारी इच्छा से? फूल खिलते हैं तुम्हारी इच्छा से, सूरज निकलता है, चांद तारे उगते हैं डूबते हैं, चंद्रमा की शीतल रोशनी तुम्हारी इच्छा से निकलती है। कोई एक कर्म है जो तुम्हारी इच्छा से होता है? तुम्हारी इच्छा से कुछ नहीं होता। हां, तुम्हारे प्रयास से तुम्हें लेकिन प्रयास करने के बाद तुम्हें लगेगा कि कुछ मिलने वाला है, लेकिन जो मिलेगा उससे तुम संतुष्ट न हो गए, तो फिर कुछ मिला, जो तुम्हें मिला अगर वो तुम्हें संतुष्ट न कर गया तो फिर तुम्हें कुछ मिला नहीं मिला। तुम सिर्फ इंतजार करते हो कि हमें कुछ मिलेगा, मिलता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छा से कुछ होता नहीं। यही अष्टवक्र कह रहे हैं। सबसे पहला शब्द सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये तुम्हारी इच्छा से नहीं होती। को भाग्य से प्राप्त हुआ ऐसा निश्चय करने वाला। अब एक बात और ध्यान में करवा दूं, अष्टवक्र का सारा जोर तुम्हें सुखी करने में है। अष्टवक्र का सारा जोर तुम्हारा भ्रम कैसे टूटे, जो तुम्हारी आत्मा को अज्ञान के सघन काले बादलों ने ढक लिया है। बादल छटे कैसे? सारा जोर इस बात पे है। इसलिए वो गहरे से गहरे और छोटे छोटे सूत्र आपको बताते हैं, जो हैं तो सत्य, लेकिन आपको सत्य असत्य जैसे जान पड़ते हैं। आप मानोगे नहीं कि सुख और दुख और जन्म और मृत्यु मेरी इच्छा से नहीं होता, लेकिन वही मैंने आपसे समझाया कि बाकी चीजें तो आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मृत्यु के लिए भी आप प्रयास करते हो। बहुत से पागल बैठे हैं जो 2,500, 3,000, 5,000 साल जीने की आकांक्षा रखते हैं और जी भी लिए हैं कुछ कुछ। सुख और दुख से भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि सुख जो आप मेहनत करते हो मिलता तो नहीं, उससे मिलता तो दैववश है। दुख
तुमने जो गलत किया उसका परिणाम, लेकिन मिलता है दैववश। हमारी पंजाबी में कहावत है, लल्लू करे कुलल्लियां तो रब सिद्धियां पावे। कई बार तुम ऐसी चालें चलते हो जिनसे दुख मिलना होता है, लेकिन दुख मिलता नहीं, सुख मिल जाता है। लल्लू करे कुलल्लियां तो रब सिद्धियां पावे। करते ऐसा हो जिससे निश्चित रूप से दुख मिलेगा, लेकिन मिलता है सुख। तो इन तीनों चीजों को तुम ठीक से समझ नहीं पाओगे। जिस चीज को समझ पाओगे वो मैंने आपसे व्याख्यायित की, जन्म से समझ पाओगे आप। जन्म आपके वश में नहीं है। अगर वश में है तो बता दो, सोच लेना। ना तुमने जन्म लेने की इच्छा की थी, ना तुमने गर्भ में प्रवेश करने की इच्छा की थी, न तुम्हें किस वक्त पे तुम जन्म लो इसकी इच्छा की थी। यह सारी प्रक्रिया तुम्हारी इच्छा के विपरीत किसकी रजा से हुई? यह एक उस अज्ञात शक्ति की रजा से हुई जिसको तुम परमात्मा कहते हो। और जब जन्म तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ तो मृत्यु भी तुम्हारी इच्छा से नहीं होगी। हाँ, जब तुम गर्भ से बाहर आ जाते हो तो जन्म से पहले की सारी बात भूल देते हो। तुम्हें आगाज का पता नहीं कि आगाज जब तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ तो आगाज के बाद घटने वाली घटनाएं तुम्हारी इच्छा से कैसे होंगी? ये तुम कभी नहीं सोचते। तो शरीर मिला, मृत्यु भी आएगी, लेकिन मृत्यु को रोकने की चेष्टा करते हो। तुम्हारी सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो जाती हैं मृत्यु के आगे, क्योंकि जिसने जीवन दिया अपनी इच्छा से वह मृत्यु भी देगा और तुम रोक नहीं पाओगे। और जिसने जीवन दिया, जन्म दिया अपनी इच्छा से, वो सुख भी देगा और दुख भी देगा और तुम रोक नहीं पाओगे। अगर रोक ही सकते थे तो जन्म को रोक लेते। जब तुमसे जन्म नहीं रुका तो मृत्यु कैसे रुकेगी? आगाज ही नहीं रुका तो अंजाम कैसे रुकेगा? और मध्य कैसे रुकेगा? मध्य सुख दुख है, कैसे रुकेगा? नहीं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। यही अष्टावक्र कहते हैं कि इन सुख दुख और जन्म मृत्यु इनको भाग्य से प्राप्त हुआ ऐसा निश्चय करके। निश्चय कैसे होगा? निश्चय होगा गुरु की बात पर भरोसा करके। मैं बहुत अलग अलग ढंगों से बोलता हूं और मैं बहुत अलग अलग डायरेक्शन से बोलता हूं, दिशाओं से बोलता हूं। और कभी कभी आपको भी लगता होगा बाबा अपनी ही बात को काट रहे हैं, बाबा अपनी ही बातों से उलट बात बोल रहे हैं। और मुझे सवाल भी आ जाते हैं, बाबा तब तो आपने ऐसा कहा था, अब तो आपने ऐसा कहा। मैं उनसे क्या बताऊं? हमारा कुल मंतव्य आपको सत्य दिखाना है। जैसे मां बच्चा रोता है, जिद करता है, रात के 2 बजे मां थकी हारी सोना चाहती है, दूसरे दिन भी सारा काम धाम संभालना है, घर बार का। और अगर नींद ठीक से ना आई तो दूसरे दिन दिमाग अपसेट रहेगा
और कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, और वो गलती दुखद भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। इस बात को मां अच्छे से समझती है। नींद आ रही है तो बच्चे को क्या कहती है मां? बाहर शेर है, खा जाएगा, चुप हो जाओ, आवाज मत निकालो, रो मत। क्या वो सत्य होता है? सत्य ये तो नहीं होता, बाहर कोई शेर नहीं होता। लेकिन मां की डरावनी आवाज सुनकर वह बच्चा सहम जाता है, सो जाता है, और सोने में उसे लुत्फ आता है, सोने में उसे आनंद आता है। गुरुजन, कुछ बातों को आपके भले के लिए बोलते हैं। आपको सत्य दिखाने के लिए कई बार ऐसी बातों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे हम उदाहरण दे देते हैं, जैसे हम कोई कहानी कह देते हैं, जैसे हम कोई चुटकुला सुना देते हैं। चुटकुले सभी सत्य नहीं होते, चुटकुले महज विषय इतना गहरा है, आप बोर हो जाते हो। आपको प्रफुल्लित करने के लिए आपको हंसाना भी है, और जब तुम हंसोगे तो ब्रेन में ब्लड ऑफ सर्कुलेशन ज्यादा हो जाएगा और आपको प्रसन्नता होगी। एक बार गहराई से दिमाग हट जाएगा और आप फ्रेश महसूस करोगे, फिर से वो गहरी बात कही जा सकती है। गुरु की बातों के ऊपर यकीन अगर नहीं होगा तो आपका बेड़ा पार मुश्किल है। हर बात को तर्क की कसौटी के ऊपर कस के मत देखना। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, और सभी सदगुरु अक्सर कहते हैं, खोपड़ी को बाहर रख के हो। यही है तर्क का कारण, यही है तर्क का मुख्य कारण। इसको बाहर रख के हो, सीधे सीधे बात को हृदय में उतरने दो। लेकिन खोपड़ी को तो यह बात बड़ी ऊट पटांग लगेगी, ऐसे कैसे उतरने दो, गलत हो जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें उस खुशी के उद्यान में पहुंचाना सच्चे गुरु का कर्म है। लेकिन आज दुनिया बड़ी अटपटी हो गई है, क्या करूं? दुनिया ने आपकी अज्ञानता, मासूमियत को शोषण का कारण बना लिया है। आपको लूटने के ढंग बना लिए हैं, तर्क के कारण, जिसका कोई तर्क नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। आपकी मासूमियत का और आपके भीतर विरह की लगी आग का और आपकी अज्ञानता का नाजायज फायदा उठा जा रहा है गुरुओं के द्वारा, और आप असमर्थ हो, आप भेद नहीं कर पाते, इसे लूट जाते हो, मिलता कुछ नहीं। भला गलत राह पे चलने वाला व्यक्ति कभी मंजिल पहुंचा? नहीं पहुंचा। इसलिए बड़ी विडंबना है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अगर आपको सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति मिल जाए तो इससे बड़े भाग्य आपके नहीं हो सकते। अब जन्म भी मिल गया,
सुख दुख भी आएंगे जाएंगे, लेकिन इस सुख दुख के मूल कारण को समाप्त कैसे करना है, यानी जन्म, उसका ढंग बताते हैं सभी गुरु। तो जन्म तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। जन्म उस महत की इच्छा से हुआ, तुम्हारे माँ बाप की इच्छा से भी नहीं हुआ, और तुम्हारे माँ बाप भी अपनी इच्छा से नहीं पैदा हुए। ये सभी पीढ़ियां, हजारों लाखों पीढ़ियां अपनी इच्छा से पैदा नहीं, उस महत की विराट की इच्छा से पैदा हुई। तो अष्टावक्र कहते हैं, जब मैं जानता हूं इस बात को कि आपकी इच्छा से कुछ होता नहीं, कुछ हुआ नहीं, सब उसकी इच्छा से होता है, तो फिर क्यों ना ऐसी बात मान लो। जानने की बजाय मानने से ही शुरू कर दो। मैंने पहले प्रवचन में बोला भी था, अगर मानना ही पड़े तो सत्य व्यक्ति पहुंचा हुआ उस दरबार में उसकी बात को मानना। लेकिन यहां दुविधा खड़ी होती है। सभी कहते हैं मैं गुरु, मैं गुरु, और तुम इन गुरुओं के षड्यंत्र का हिस्सा बन जाते हो। और फिर जब एक व्यक्ति की नाक कट जाती है तो वह सब्र नहीं कर सकता, वह चाहता है दूसरे के भी नाक कट जाए, वह सहयोगी ढूंढता है, और एक एक करके कारवां बढ़ता जाता है। एक जमात पैदा हो जाती है। मैं एक राजनीतिज्ञ की बायोग्राफी पढ़ रहा था। यद्यपि राजनीतिज्ञ की बायोग्राफी पढ़ने का कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन वो राजनीतिक गहरा था, वह जग गया था। राजनीतिज्ञ था लेकिन जग गया था। तो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं एक पार्टी में हुआ करता था। जब दूसरी पार्टी का व्यक्ति कुछ बोलता तो हमें आदेश हुआ था कि इसका प्रतिरोध करना है, ये कुछ भी कहे। और फिर मौका आने पर मैंने एक दिन वो पार्टी छोड़ दी। पहले जब उस पार्टी में था तो कुछ भी बोलते, हम जिंदाबाद मुर्दाबाद, हो हल्ला शोरगुल। और एक दिन मैंने पार्टी बदल ली, क्योंकि इधर कोई चांस नहीं रहा था, डूबता हुआ जहाज नजर आ रहा था। और राजनीतिज्ञ अक्सर अवसरवादी होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगर इस धरती पे कुछ पाकर नहीं जाता तो वह एक व्यक्ति कुछ पाकर नहीं जाता। वो कौन? वो राजनीतिज्ञ। पापी भी पा जाएगा, पुण्यात्मा भी पा जाएगा, लेकिन राजनीतिज्ञ कुछ नहीं पाएगा। राजनीतिज्ञ हाथ मलता हुआ चला जाएगा। तो कहते हैं कि मैंने दूसरी पार्टी के भीतर ज्वाइन कर लिया। संभावना क्षीण हो गई थी। जब तक ठीक था मजे उड़ाए, जब लगा डूबता जहाज हो गया तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, वहां भी यही आदेश था। तो फिर एक दिन जब विपक्ष का व्यक्ति बोल रहा था तो हमें सिखाया गया था, हो हल्ला शोरगुल, इतना शोर मचाओ इस व्यक्ति की आवाज रिकॉर्ड न हो पाए। तो जब वह व्यक्ति बोलने लगा तो हमने हो हल्ला करना शुरू कर दिया, शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। और अचानक उस लम्हे में
मैं जाग गया, ईश्वर कृपा हो गई। मैं जागा, मैंने सोचा ये क्या, इसी व्यक्ति का तुम साथ दिया करते थे आज से 10 दिन पहले, और इसी व्यक्ति को आज तुम दुत्कार रहे हो। इसी व्यक्ति का साथ दिया करते थे, और जिस पक्ष में बैठा मैं आज, उस पक्ष का मैं निरादर किया करता था। आज मैं उसके हक में हूं, कल मैं उसके बरखिलाफ था। तो जाग गया, और उस दिन राजनीतिज्ञ होने से, राजनीति से इस्तीफा देती है। किसी किसी राजनीतिज्ञ को यह घटना घटती है। कौन जाने किस घड़ी कौन जग जाए, कोई पता नहीं। कहता मैं जग गया, और उसके बाद संबोधि को प्राप्त हुआ वे व्यक्ति सब छोड़ के एकांत में चला गया। अष्टावक्र जैसे गुरु की बात मान लेना। क्यों? क्योंकि वो ठीक बोलता है। अगर तुम्हें कायदा पढ़ाने वाले व्यक्ति को ही इंकार कर दिया कि ए अनार नहीं होता, तो मुश्किल खड़ी होगी। आ आम नहीं होगा तो मुश्किल खड़ी होगी। भाषा तुमने बोलनी शुरू कर दी पीएचडी की, सीखे तुम अभी कायदा भी नहीं, हो हल्ला मचाना जानते हो। ये राजनीतिज्ञ कायदा पढ़ने से इंकार करने वाले लोग हैं। इन्होंने हर बात के ऊपर शोरगुल करना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिसने ये माना नहीं ए अनार होता है, ए अनार तो होता है। आ आम होता है, आ आम तो होता है। लेकिन जिसने यही नहीं माना, वो डॉक्टरेट कैसे करेगा, वो मास्टर डिग्री कैसे ले पाएगा। हो हल्ला जो करना जानता है वह कुछ ना पाएगा। और यहां हो हल्ला करने वाले लोग ज्यादा हैं। तर्क की दुनिया है, और तर्क से कुछ मिलता है। तर्क ऐसी दुधारू तलवार है जो दोनों तरफ काटती है, इधर भी काटती है, उधर भी काटती है। इसलिए तर्क से कुछ कभी मिलता नहीं। तर्क को छोड़ दो। अगर भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसका अर्थ मात्र यही है, तर्क को छोड़कर समर्पण के भाव में आ जा, झुक जा, तर्क मत कर। तर्क वितर्क को छोड़ दे, बहस करना छोड़ दे, डिस्कशन करनी छोड़ दे। तू मान ले जैसा मैं कहता हूं, और कृष्ण जैसे प्यारे व्यक्ति की बात मान ही लेनी चाहिए। अभी कल मेरे पास एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, कृपालु जी महाराज जिनके ऊपर बलात्कार के इतने दोष लगे, विदेशी युवतियों ने उनके ऊपर इतने दोष लगाए, और उनको खिताब मिला जगन गुरु का। जगत गुरु का भी खिताब मिला कि आज तक ऐसा जगत गुरु हुआ नहीं कभी। बड़ा सुंदर खिताब मिला। आज तक सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु कृपालु जी महाराज हुए। हद हो गई। तो पूछा कि जगत गुरु कृपालु जी महाराज और भगवान कृष्ण में क्या फर्क है, जबकि काम भगवान कृष्ण भी वही करते हैं, रास यानी संभोग, और कृष्ण भी वही करते हैं, और कृपालु जी महाराज भी वही करते हैं। बहुत डिफरेंस है दोनों में।
बर्नार्ड शाह बेशक्ल व्यक्ति था, कोई चाल नहीं, कोई ढाल नहीं, बदसूरत, शायद बदसूरत से बदसूरत इंसान और समझदार से समझदार इंसान आज तक कोई धरती पर हुआ तो बर्नार्ड शाह हुआ। और बर्नार्ड शाह के पास एक सुंदर युवती, छोटी उम्र की, बर्नार्ड शाह से बहुत छोटी, बर्नार्ड शाह से बोली, बर्नार्ड, मैं कितनी सुंदर हूं? उसने कहा, हाँ, बिल्कुल सुंदर हो। और तुम कितने समझदार हो? उसने कहा, ये तो वक्त बताएगा, तुम चाहती क्या हो? कहती, अगर हम आपस में मिल जाएं तो जो हमारा बच्चा पैदा होगा उसमें मेरी सुंदरता हो और तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी विद्वत्ता, तो वह बच्चा विश्व की श्रेष्ठतम कृति होगी। तो बर्नार्ड शाह बड़े मजाकिया व्यक्ति थे। बर्नार्ड शाह कहने लगे, देवी, सोचा तो ठीक अपनी बुद्धि के अनुसार, लेकिन अगर इससे उल्टा हो गया तो शक्ल मेरी आ गई बच्चे में और अकल तुम्हारी आ गई, फिर क्या होगा? वो युवती भागी वहां से। समझदारी का सबूत मिल गया। तो कहते हैं कृपालु जी महाराज और भगवान कृष्ण में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? कृपालु जी महाराज के बारे में वो युवती लिखती है, उसके साथ जो हुआ, घर से विद्रोह करके आश्रम में गई रहने के लिए और वैश्या बन गई। कृपालु जी महाराज के लिखती है वो युवती। और कृपालु जी महाराज एकांत कमरे में, भीतर से चिटकनी उसकी शिष्याओं ने लगा दी, बाहर से सांकल उसके शिष्याओं ने लगा दी। उससे शब्द बोलते हैं, तू कह मेरे साथ समागम कर। लड़की लिखती है कि मैंने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझा, क्योंकि भक्तों ने, मीडिया ने उसकी छवि ही ऐसी बना दी कि वो भगवान है। भगवान की छवि बनाना और भगवान होना, ये दो बातें हैं और बिल्कुल विरोधी बातें हैं। छवि तो मीडिया किसी की भी बना सकता है। उल्लू से उल्लू व्यक्ति की छवि समझदार से समझदार व्यक्ति की छवि पर आरोपित की जा सकती है। मीडिया तो मीडिया ही है। मीडिया गप्पू भी बना सकती है, मीडिया पप्पू भी बना सकती है। मीडिया बड़ी अजीब चीज है। तो मीडिया ने सब कुछ बना दिया था। कृपालु जी महाराज के बारे में भगवान है और कृपालु जी महाराज कहते कि मेरे गले से लग जाओ। खुद के ऊपर कोई दायित्व नहीं लेते थे, नकल था। कोई स्त्री अगर प्रेम में आके तुम्हारे गले लगती है और किसी स्त्री को तुम कहते हो मेरे गले लग जा, इन बातों में बड़ा फर्क है। शायद कृत्य में तुम्हें फर्क ना लगे, लेकिन भावना में बड़े फर्क। वो बलात्कार है। जिसे तुम कहते हो मेरे गले लग जा,
वो बलात्कार है। और जो खुद से अपनी इच्छा से तुम्हारे गले लगती है वो प्रेम रस है। बस यही फर्क है कृपालु जी महाराज और कृष्ण में। और कृष्ण की हकीकत तुम जानते ही। कृष्ण दरवाजा बंद नहीं करते, ध्यान रखना। कृष्ण गुफाओं का दरवाजा बंद नहीं करते। कृष्ण ओपन में रास रचाते हैं। इसलिए आज ये कहावत है कि निधिवन में आज भी रात को कृष्ण रास रचाते हैं गोपियों के साथ। कृष्ण गुफाओं का, कमरों का दरवाजा बंद नहीं करते। कृष्ण खुली हुई किताब है और तुम किताब को बंद कर लेते हो। ये गुफाओं को बंद करने का यही मतलब होता है, बाहर पहरा बिठाने का यही मतलब होता है। लेकिन खैर, अंधभक्त इस बात को कभी समझेंगे नहीं। सत्य को सत्य की तरह जानो, असत्य को असत्य की तरह जानो, तभी तुम बुद्धिमान हो। तो पूछा भगवान कृष्ण और कृपालु जी महाराज में क्या भेद है? किसी लड़की को उसके घर से उठा लिया जाए, अपहरण कर लिया जाए, और रुक्मिणी का पत्र जाता है कृष्ण को, कृष्ण मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं, मेरा अपहरण कर लो। और कृष्ण उसका अपहरण कर लेते हैं। बाहुबल है, वीर है, धीर है, पुरुषत्व है, बली है, डरते नहीं। जिस दिन बारात आनी है, बारात आ चुकी है, और जो बारात लेके आया है दूल्हा, वो उसका रिश्ते में भाई है शिशुपाल। और रुक्मिणी की शादी तय कर दी है शिशुपाल के साथ, और शिशुपाल की कृष्ण के साथ 36 का आंकड़ा है, दुश्मनी है। सारी प्लानिंग बनती है अपहरण की, और प्लानिंग बनाती है रुक्मिणी। रुक्मिणी सारी योजना तैयार कर लेती है अपने अपहरण की। गौरी के मंदिर में जाती है। गौरी गणेश पूजन शादी से पहले करना होता है, प्रथा थी, आज भी है। गौरी की पूजा करेगी और पूजा कोई और करेगी, और पूजा के स्वर सुनाई पड़ेंगे, और रुक्मिणी बीच में से खिसक जाएगी, और आगे कृष्ण तैयार होंगे अपने रथ के ऊपर, उसको भगा के ले जाएंगे। लेकिन रुक्मिणी बड़ी होशियार थी। रुक्मिणी अपहृत हो जाती है, शोर मच जाता है, कृष्ण ने अपहरण कर लिया। तो रुक्मिणी कहती है, ठहरो कृष्ण, तुम मेरी जगह आ जाओ, घोड़ों की लगाम मुझे दे दो, तुमने मेरा अपहरण नहीं किया। सत्य तो यह है कि मैंने तुम्हारा अपहरण किया है, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। और कृष्ण ने चुपचाप लगाम रुक्मिणी के हाथ में सौंप दी। खुद बैठ गए।
जिस स्त्री को तुम अपहरण करते हो और जो स्त्री अपहरण की गई कृष्ण के द्वारा, ये कहानी बराबर मिलती है? नहीं मिलते। जिस स्त्री से कृपालु जी महाराज कहते हैं कि मुझसे समागम करो, ये कहो, और वो कहती है, लेकिन फंसी हुई कहती है और कोई रास्ता नहीं। लड़के आई है, झगड़ के आई है, घर वालों से झगड़ा करके आई, और कृपालु जी महाराज कहते हैं, वो लिखती है कि 1 लाख रुपया यहां रहने की फीस, सन्यासन बनने की फीस 1 लाख रुपया। और आदेश हमारा चलेगा। यहां की बात, आश्रम की बात, किसी से बोलना नहीं, माता पिता से ज्यादा बात नहीं करना है, और आश्रम के विषय में तो बिल्कुल नहीं कहना है। और फिर वो लड़की लिखती है कि मेरा नंबर आना शुरू हो गया 20-30 दिनों के बाद। ये कृपालु जी महाराज और कृष्ण जी महाराज जगत गुरु, और जगत गुरु भी इससे ऊंचा जगत गुरु हुआ नहीं आज तक। हम कैसे गर्क हो गए हैं, हमारी सभ्यता कैसी गर्क हो गई है। झूठ और पाखंड और बलात्कार और हत्या को हम इस तरह से ढाल देते हैं जैसे कसूर दूसरे का। कृष्ण कभी नहीं कहते गोपियों से कि तुम बोलो मेरे से रास रचाओ। कृष्ण तो अपने मधुर संगीत बांसुरी की धुन में मस्त होते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी ठहर जाते हैं, गायें ठहर जाती हैं उनकी सुरीली बंसरी को सुनकर। ठहराव है एक, बंसरी की मधुर आवाज में एक गहरा ठहराव है। जैसे कोई शास्त्रज्ञ, पहुंचा हुआ शास्त्रज्ञ बोलता हो और उनके शब्दों के बीच में एक गहरा ठहराव हो। आप देखना, 2 तरह के बोलने वाले होते हैं। एक व्यक्ति जब बोलता है उसके बोलने में ठहराव नहीं होता। बड़ी उल्टी बात कहने जा रहा हूं मैं। वह बोलता है तो घोड़े भागते हैं, ठहराव नहीं होता, उसे हम भाषण कहते हैं। और जो गुरु बोलता है और बोलने के बीच में आपको 2 शब्दों के बीच में जो ठहराव नजर आता है उसे हम प्रवचन कहते हैं। अब यद्यपि तुम तो भाषण और प्रवचन को एक ही मानोगे, लेकिन गहरी पहचान मैंने आपको बता दी। अनुभवी संत जब बोलेगा, बहुत बार पहले भी मैं बता चुका हूं, तो उसके अल्फाज में ठहराव होगा। और भाषण करता जब बोलेगा तो उसके अल्फाज में ठहराव नहीं होगा। बहुत से राजनीतिक व्यक्ति भी ऐसे हुए हैं जिनकी अल्फाज में ठहराव था, और वो आगे चलकर और अपने जीवन में उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मैं जब भी उनका स्पीच सुनता था तो मुग्ध हो जाता था। वो ऐसी थे तो कवि, और कविता के अंदाज में ही भाषण देते थे।
तो पूछते हैं कृपालु जी महाराज और कृष्ण जी महाराज में क्या फर्क है? यही फर्क है। यहां रुक्मिणी अपहृत हुई और कृष्ण के पास बल था, जैसे एक चैलेंज हो गया, उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया, भरी सभा के भीतर अपहृत करके ले आए। भीष्म पितामह ने भरी सभा के भीतर काशी नरेश की पुत्रियों को, 3 पुत्रियों को अपहृत कर लिया और किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि देवव्रत को रोक सके। लेकिन जैसे ही वो वीर पुरुष थे, वो धीर पुरुष थे, जैसे ही अंबा ने कहा कि प्रभु मुझे अपहृत किया गया है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। बाकी दोनों लड़कियां नहीं बोली, अंबा बोली, मैं किसी और से प्रेम करती हूं, मुझे तुम गलत लेके आए हो, तुमने बड़ा पाप किया है, भारी पाप किया है। तो जागे भीष्म पितामह, जागे देवव्रत जागे। अच्छा जाओ रथवान, इनको बा इज्जत काशी छोड़ के आओ, मुझसे भूल हुई। ये थे महावीर, ये थे धार्मिक व्यक्ति, ये थे मर्यादा में रहने वाले इंसान। ये तो कोई बात ना है कि एक अबला नारी को झांसे में फंसा दिया जाए और फिर उससे कुछ कहलवाया जाए और उसको सत्य मान लिया जाए। ये तो महज एक ड्रामा है, ये तो महज, ये लीला नहीं, ये ड्रामा है। कृष्ण लीला करते हैं, कृपालु जी महाराज ड्रामा करते हैं। तू ऐसा बोल जैसे ड्रामे के पीछे से प्रम्प्टर होता है। हम रामलीला खेलते रहे, पीछे से प्रम्प्टर खड़ा होता था। वैसे तो हमें अपना सीन याद होता था, हमने क्या बोलना है, लेकिन भूल भी सकते थे, इसलिए बराबर पीछे से प्रम्प्ट आता रहता था। ये कृपालु जी महाराज एक प्रम्प्टर की भांति है, तुम ऐसा बोलो, लेकिन उसके युवती के हृदय से आए हुए ये शब्द नहीं। वह ठगी गई है, लेकिन गोपियां ठगी नहीं गई। गोपियां तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान रही। और तुम्हें एक बात और भी ध्यान करा दो, ये जो कृष्ण की 16,108 रानियां बताई जाती हैं, इनमें से मात्र 8 ही को ब्याह के लेके आए थे कृष्ण। 8 ही को उनकी इच्छा से लेके आए थे। जामवंत जब हार गए थे तो उन्होंने उनके रूप को देखा कि यह महाबली, यह जामवंती के योग्य है, इसको मणि भी दे दो और जामवंती भी इसे सौंप दो, यह सुरक्षित हाथों पे है। परम बलवान जामवान कृष्ण के साथ युद्ध में हार गया, तो उसने ठीक चॉइस किया कि ये मणि भी इसे दे दो और जामवंती भी इसे दे दो। ये सब कृष्ण अपनी इच्छा से नहीं लेके आए। कृष्ण एक भी स्त्री को अपनी इच्छा से नहीं लेके आए। ये बड़े मजे की बात है। और कृपालु जी महाराज किसी को स्त्री की इच्छा से नहीं लेके आए, अपनी इच्छा से लेके आए।
ये गुफाओं वाले अपनी इच्छा से लेके आते हैं। ये जैसे राजा लोग पुराने जमाने में आज भी हैं। ये क्या हो रहा है उत्तर कोरिया में? एक टीम छोड़ी गई है बदमाशों की, जहां जो लड़की उनको सुंदर लगती है उठा लिया जाता है। यह बदमाशी है, यह बलात्कार है, यह समर्पण नहीं। लेकिन कृष्ण जैसा अजूबा कभी कभी पैदा होता है। कृष्ण हिंसक लगते हुए भी अहिंसक हैं, परम अहिंसक हैं। नरकासुर की जेल में, भौमासुर की जेल में बंद 16,100 रानी ऐसे ही उठाई गई थी जैसे उत्तर कोरिया का यह बदमाश तानाशाह कर रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं है उत्तर कोरिया में। सरकार के विरुद्ध बोलने का मतलब है किम के विरुद्ध बोलना, गर्दन उतार दी जाती है। हमारा मुल्क, हमारा भारत तो फिर भी बहुत सहिष्णु है, लेकिन ऐसे ऐसे राजा आज भी बैठे हैं और पृथ्वी पर सदा से ऐसे राजा विराजमान रहे हैं। कितना ही लोकतंत्र आ गया हो, अपने बल से नरकासुर का, भौमासुर का अंत किया। जेलों से छुड़ाई गई अपहृत लड़कियां। वो जब अपहृत लड़कियां जेलों से छुड़ाई गई तो एक समस्या आई। समस्या ये आई, वो लड़कियों ने बोला यह पुरुष प्रधान समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। कोई किसी की स्त्री है, पत्नी है, कोई किसी की बेटी है, लेकिन यह समाज न बेटी को पिता स्वीकार करेगा। हालांकि इनका कोई कसूर नहीं, ये उठा ली गई हैं, ये अपहृत कर ली गई हैं और स्त्री को उसका पति स्वीकार नहीं करेगा। तो प्रभु हम कहां जाएं? हमारे लिए तो और मुश्किल आता गई। अब पेट पालना मुश्किल, वहां दो भर का, दो वक्त का, दो जून का खाना तो मिल जाता था, अब तो और मुश्किल खड़ी हो गई। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्रय दिया, बात को समझकर, मजबूरी को समझकर। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वहां कैदी की तरह थी, यहां आजाद की तरह थी। जीवन तो फिर भी जिया, लेकिन आजादी का जीवन जिया। इतना ही फर्क था भौमासुर में और कृष्ण में। कृष्ण ने उन 16,100 रानियों को, जिनके साथ रोज मिसबिहेव होता था, तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, फूलों की तरह रखा अपने महलों में। और किसी भी स्त्री ने यह नहीं कहा था कि मैं वापस जाना चाहती हूं। सभी को पता था आज ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, न पिता स्वीकार करेगा, न पति स्वीकार करेगा। ये 8 रानियां लक्ष्मणा की शादी हो रही है। कल ही मुझे किसी ने पूछा कि महाभारत में सबसे बड़ा तीरंदाज कौन था? लक्ष्मणा की शादी हो रही है और बिल्कुल द्रौपदी की तरह वहां पर भी यही शर्त रखेगी, मछली की आंख में तीर डालना है, नीचे से पानी में देखकर
वहां अर्जुन भी था, वहां कर्ण भी था, वहां सभी धुरंधर थे जो अपने आप को कहते थे कि द्रौपदी की सभा में रोक दिया गया कर्ण को, लेकिन कर्ण वहां पर स्वतंत्र था। कर्ण ने भी अपने जोहर दिखाए, हार गया, नहीं लगा तीर। अर्जुन ने भी, जिसने द्रौपदी को जीता, उसने भी अपने जोहर दिखाए, हार गया, नहीं लगा निशाना। और निशाना किससे लगा? निशाना लगा कृष्ण से। कृष्ण ने सही निशाना लगा दिया। बस मतलब इतना ही है कि अर्जुन से बड़ा निशानेबाज कृष्ण था, लेकिन द्रौपदी, क्योंकि उसकी बहन थी, द्रौपदी के स्वयंवर में 2 नंबर का तीरंदाज अर्जुन था। लक्ष्मण अर्जुन भी हार गए थे, कृष्ण ने वो निशाना लगाया। जितनी भी 8 शादियां हुई, कहीं कोई उत्पात नहीं, कहीं कोई हिंसा नहीं, कहीं कोई अपहरण नहीं। आप एक भी अपहरण साबित करके दिखा दो। कृष्ण की 16,108 रानियों में एक भी अपहरण का मामला मुझे बता दो, अगर आपके दिमाग में कोई है तो, अगर आपके इतिहास में कोई है तो। रही बात गोपियों की, जिसे आप रास कहते हो, वो कामियों ने बनाया है। परम कामियों ने। रास शब्द का आपको अर्थ पता ही नहीं। क्या कृष्ण इतने कामी है कि मरने के बाद भी आज निधि वन में गोपियों से रास रचाते हैं? रास तब भी काम का सबब नहीं था, आज भी काम का सबब नहीं। जिन लोगों ने ये बात कही, बड़ी सोच समझ के कही, वो समझदार लोग थे। वह रास, वह महारास काम का नहीं था, परम ब्रह्मचर्य का था। आपको मालूम ही नहीं। कृष्ण बड़े प्यारे हैं, कृष्ण कामी नहीं है। कृष्ण बड़े प्यारे हैं, इतने प्यारे कि गोपियां दौड़ी आती हैं। चूल्हे पर रोटी पड़ी है, पति खाने को बैठा है, थाली पर कोई परवाह नहीं। ऐसा ही होता है जब तुम्हें मस्ती का स्वाद आता है, जब तुम्हें मस्ती का आनंद आता है, अपने ही भीतर उस तत्व के पास जाने में, तो आप सारे कर्ज फर्ज भूल जाते हो। आपको उसका अनुभव नहीं हुआ, इसलिए तुम विश्लेषण और व्याख्याएं अपने ढंग से करते हो। काश तुम्हें उसका एक पल के लिए भी एहसास हो जाता तो तुम ऐसी व्याख्याएं न करते। तुमने ये व्याख्याएं अपने संबंध में की हैं, कृष्ण के संबंध में कभी नहीं की, क्योंकि तुमने जो जाना वो यहीं तक सीमित था। उससे आगे की बात तुम्हें पता ही नहीं। और फिर चली नकल। कृष्ण ने कभी बलात्कार नहीं किया, कृष्ण ने कभी हिंसा नहीं की। कृष्ण परम अहिंसक हैं। मुझे अगर पूछा जाए कि धरती पर परम अहिंसक व्यक्ति कौन हुआ, तो मैं महावीर की बजाय कृष्ण का नाम लूंगा। और आपको बड़ा दुविधा खड़ी होगी, बड़े बड़े तर्क आएंगे। मेरे प्रवचन कमेंट से भर जाएंगे, मेरे व्हाट्सएप सारे भर जाएंगे। तरह तरह की रंग बरंगी होली की तरह
गुलाल फेंके जाएंगे उन लोगों के द्वारा जो परम अज्ञानी और मूढ़, जिन्हें भीतर के उस तल का कुछ पता ही नहीं, जिस तल के ऊपर 24 घंटे कोई भी संत, कोई भी सिद्ध विराजमान रहता है, उसी दशा के अंदर कृष्ण बैठे हैं। और ऐसा व्यक्ति किसे मोहित ना कर पाएगा बताओ? उसके पास जाने से गोपियां तरसती थी कि किसी तरह कब वक्त मिले जब हम जाएं, और तुम जबरदस्ती खींच के लेके आते हो और बलात्कार करते हो। अगर कृष्ण के पास इतनी रानियां थीं तो मुझे एक भी बता दो कि कृष्ण अपनी पसंद से कोई रानी लेके आया हो। आप सारा साहित्य पढ़ लो कृष्ण का, और मुझे एक भी केस ऐसा बता दो जो कृष्ण ने जिस रानी को चाहा हो और लेके आया हो उसको। सभी जगह या तो उसने शर्त पूरी की या उन्होंने करुणावश अबला अनाथों की रक्षा की, बस। और कृष्ण के जीवन में अगर आप गहरे से छानबीन करोगे तो और कुछ ना पाओगे। परम दयालुता और परम आनंद के, परम मस्ती के अतिरिक्त आपको कुछ न मिलेगा। जहां तक गोपियों की बात है, जहां तक रास रचाने की बात है, रास जो आप समझते हो वो क्योंकि आपको पता ही इस रास का है। आपने संभोग के रास के रस के अतिरिक्त वो दूसरा रस कभी जाना ही नहीं। हजारों लाखों मील दूर से भी आपने कभी उसकी झलक भी नहीं देखी। इसलिए स्वाभाविक है कि आप रास का जो अर्थ करोगे वो मुझे पहले से ही पता है। मुझे आपके रास की परिभाषा को पूछने की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं आप रास की व्याख्या करोगे क्या, लेकिन वो रास था ही नहीं। कृष्ण ने कभी भी गोपियों के साथ जो रास आप कहते हो वो नहीं किया। कृष्ण महाब्रह्मचारी ही थे। उस सहज तल पर जाकर व्यक्ति, जो हमारा अंतरिम तल है, उस सहज तल पर जाकर व्यक्ति की जो भीतरी दशा होती है वह सारी दशा कृष्ण में थी, है। अहिंसक था, सत्य था, चोरी नहीं करता था। आप माखन चोर कह देते हो, लेकिन आपको उसके भीतर का गहरा रास नहीं पता, गहरा अर्थ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि गोपियां चाहती थीं कि कृष्ण उनकी मटकी से घी चुराए। उन्हें अच्छा लगता था, उनकी इच्छा को पूरा किया जाता था। आपको यह बात समझ नहीं आएगी। आपकी समझ बड़ी छोटी है। समझ तो प्रत्येक की बड़ी छोटी है। विराट कभी उसमें समाता नहीं। यशोदा की यही दुविधा थी। यशोदा से पुत्र समझती थी। जब माटी खाता था तो एक दिन जब मुख खलवाया माटी बाहर फेंकने के लिए, तब उसने जो दृश्य देखा उसके बाद कृष्ण को उसने कभी ताड़ना नहीं दी। वो समझ गई। कर्मों को सहज रूप में करता हुआ कहते हैं अष्टावक्र के सुख दुख जन्म मृत्यु
भाग्य से प्राप्त हुआ। तुम्हारा कोई प्रयास नहीं, ना जन्म में, जब जन्म में ही तुम्हारा कोई प्रयास नहीं, मैंने समझा दिया आपको, तो मृत्यु में भी आपका कोई प्रयास नहीं, रोक ना सकोगे। सुख दुख को भी ना रोक सकोगे, यह भी तुम्हारे बस में। तो कैसे जियो, इसका सूत्र बताते हैं अष्टावक्र। कर्मों को सहज रूप से करता हुआ, इसका अर्थ ये है जो बाबा कहते हैं, जो पलटू कहते हैं, मेरी तो बस यही एक अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी है। जो तुध पावे सोई पलीकार, यह है सहज स्वरूप, ये है सहज रूप से कर्मों का करना। जो तुध पावे सोई पलीकार, तो उसका आदेश आना शुरू हो जाएगा। जरा खोल के तो देखो अपने आप को, उस परम विराट के प्रति खुल के तो देखो, तो उसके आदेश आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आदेशों को आप अपने तक पहुंचने नहीं देते, आपकी शूद्र खोपड़ी उसके आदेशों को ग्रहण करने से स्पष्ट मना कर देती है, इसलिए उसके आदेश उतरते नहीं। इतना हिंसक वो है नहीं कि जबरदस्ती आपके भीतर घुस जाए। आपको मार्ग देना होगा, आपको उसकी रजा में राजी रहने का समर्पण करना होगा, तो उसके आदेश आने शुरू हो जाएंगे। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। पहले तुम्हें खुलना होगा, पहले तुम्हें स्थान देना होगा उसके आगमन के लिए। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, संसार की उल्फत तो बहुत कर ली, ये भी उल्फत करके देख, इस उल्फत को करके देखो। तुमने कभी उसके हाथ में छोड़ा नहीं जीवन। अगर छोड़ते भी हो तो पकड़े पकड़े छोड़ते हो, यहीं चूक जाते हो, पकड़ पूरी तरह से हटा नहीं पाते। और याद रखना, ये जो मुझे रोज जो सवाल पूछते हैं, कब घटेगी जग घटना, कब होंगे प्रभु के दर्शन, कब मिल पाऊंगा मैं अपने आप को, कब मिल पाऊंगी मैं अपने आप को, कब मैं अपने सहज स्वरूप में प्रतिष्ठित होऊंगा। तो मेरी एक बात समझ लो, पकड़ तुमने छोड़नी है, ईश्वर तो सदा से ही तुम्हारे भीतर उतरने को राजी है। वो तो तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा है, तुम्हारा द्वार बंद है। सूरज जैसे निकला हो, आपने द्वार खिड़कियां बंद कर दी हो, तो भीतर रोशनी की किरण आएगी कैसे? और सूरज इतना हिंसक तो है नहीं कि जबरदस्ती घुस जाएगा आपके घर के कमरे में। आपको द्वार दरवाजे खोलने होंगे। द्वार दरवाजे का खोलना उसको एक प्रकार से निमंत्रण देने के बराबर है कि आओ, आपका स्वागत है। और झट से इधर से द्वार खुला, उधर से किरणें प्रवेश हुई। तो ईश्वर भी आपके चारों तरफ आपको घेरे हुए है, लेकिन भीतर प्रवेश करने दोगे, अपनी खोपड़ी का दरवाजा हटाओगे, इसे खोलोगे, तब वो आपके हृदय में उतर जाएगा। कर्मों को सहज रूप से करता हुआ, संसार की किन्हीं परिस्थितियों में, सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, इससे सारा कुछ ही समझ लेना। किन्हीं परिस्थितियों व विषय वस्तुओं में लिप्त नहीं होता। लिप्त यानी कैप्चरिंग, आपकी पकड़ किसी विषय वस्तुओं में, किसी प्रकार की विषय विकारों में, या किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स में पकड़ नहीं बनानी।
सहज रूप से जो होता है उसको होने देना है। आपने अपनी तरफ से पकड़ नहीं बनानी। आपने क्या करना है? आपने खिड़की द्वार दरवाजे खोल देना है प्रभु के प्रवेश के लिए। कैसे खुलेंगे? खोपड़ी को हटा के। खोपड़ी सबसे बड़ा दरवाजा है, खोपड़ी सबसे बड़ी खिड़की है। इसके रहते रहते, मेरी बात समझ लेना, इसके रहते रहते मेरे से लिखवा लो, जब तक खोपड़ी है तब तक परमात्मा नहीं, वो नहीं आएगा। आपकी खोपड़ी के रहते वो नहीं आएगा। आपकी खोपड़ी को परे करते अगर भगवान कृष्ण कहते हैं मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य, छोड़ दे सभी धर्म को, धर्म शब्द आपकी खोपड़ी के लिए उपयोग कर रहे, इस खोपड़ी का त्याग कर दे। इस खोपड़ी जिसमें सारे धर्म भरे हुए हैं, सारे धर्म की मर्यादाएं, कमेंडमेंट्स और न जाने क्या अगड़म बगड़म मान्यताएं, क्या कुछ नहीं भर रखा कूड़ा कबाड़ा आपने। इस खोपड़ी को ही छोड़ दो। जिसे आप धर्म समझते हो वो सारा इस खोपड़ी में संग्रहित है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आपने अपना पूरा कुनबा जोड़ रखा है इस खोपड़ी के भीतर। तो भगवान कृष्ण अगर कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दे अर्जुन, मामेकम शरणं व्रज, बस छोड़ दे, समर्पण कर दे। तो किसको कर दे? इस खोपड़ी को, जिसमें ये सारे धर्म भरे हुए हैं। खोपड़ी में ही तो धर्म भरे होते हैं, खोपड़ी में ही तो मान्यताएं होती हैं, खोपड़ी में ही तो इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, कल्पनाएं होती हैं। तो कृष्ण भगवान उपद्रवों की जननी को ही मिटा देते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़ते हो। धर्म कहां? आपकी खोपड़ी में। जिसका जो भी धर्म है उसकी खोपड़ी से पता चल जाएगा। आपकी खोपड़ी बता देगी कि आप किस धर्म के। उसी को छोड़ने की बात करते हैं भगवान कृष्ण। एक की शरण में आ जा, यानी सभी ऑब्जेक्ट्स को छोड़ते हैं, सभी कलिंगनेस को छोड़ते हैं, सारी मोह को छोड़ते हैं, सारी चिपकाहटों को दूर करते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो फिर देखना, एक बार तमाशा तो देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, छोड़ के देख तो सही। फिर देखना तुझे उस परम आनंद में स्थान मिलता है कि नहीं। फिर देख उस परम सुगंध के वास में तू डूबता है कि नहीं। फिर उस परम मस्ती के सागर में अटखेलियां खाता है कि नहीं। फिर वो परम श्वास सुंदर तुम्हें घेरती है कि नहीं। फिर ये ठंडी शीतल हवाएं तुम्हारे मन को, तुम्हारे शरीर को छूकर निकलती हैं कि नहीं। पर एक बार सहज रूप से सभी को होने दे। और जब तुमने सहज रूप से सभी कुछ होना शुरू हो गया, तुम्हारी रजा से नहीं, उसकी रजा से जो होता है ठीक होता है। और तुम जो करते हो सब गलत करते हो। पाप और पुण्य को अगर ठीक से समझा जाए तो जो तुम करते हो वो पाप, जो ईश्वर करता है वो पुण्य। छोड़ दे उसके ऊपर, अपना करना छोड़ दे। सभी चीजों को छोड़कर सुख दुख जन्म मृत्यु को भाग्य से प्राप्त हुआ। यह भाग्य शब्द बड़ा प्यारा है। भाग्य शब्द है जो ईश्वर ने दे दिया। बस
उसको मंजूर कर ले, उसमें किंतु परंतु मत कर, उसमें तर्क को मत फंसा। तू दास है या राजा, ये क्यों है ये बात मत सोच, बस तू है, इतना ही काफी है। सुख दुख जन्म मृत्यु को भाग्य से प्राप्त हुआ ऐसा निश्चय करने वाला और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ, एक ही काम, समर्पण, जो तुध पावे, कर्मों को सहज रूप से करता हुआ, जो होता है उसको ही सहज रूप कहते हैं। और ठीक ही होता है। संसार की किन्हीं परिस्थितियों व विषय वस्तुओं में लिप्त नहीं होता। सारी पकड़ों को छोड़ दे, सारी लिप्तताओं को छोड़ दे, सब कैप्चरिंग को हटा ले, पकड़ों को ढीला छोड़ दे, बल के पकड़ों को, गिरफ्त को खींच ले, फिर देख तमाशा। जिसकी चाहत जन्मों जन्मों से बनी हुई थी और मिल नहीं पा रहा था, ये आजमा के देख। यार की मर्जी के आगे, यार का दम भर के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। धन्यवाद।